दोस्तों, आज की हिंदी कहानी शिकायत करना छोड़ो। आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और अपने कैब का इंतज़ार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह अब सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देख आकाश एक पल को चौंक गया कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब ही है। उसका अंदाज सही था, वो वही कैब थी जिसे आकाश ने बुक किया था। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज़ का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज़ पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। आकाश चौंकता हुआ वह मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका यात्रा मंगलमय हो। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर भी यहाँ उपलब्ध है। जो आप पढ़ना चाहे मुझे बता दें। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है, सर, आपको वहाँ चिल्ड वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ वैरायटीज़ मिल जाएगी, जो चाहे वो आप ले सकते हैं और आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, ड्राइवर ने कहा। आकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वह इन्हीं सबके बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और आपका रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वह सोच रहा था वह पूछ लिया, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरह के ट्रिक करते हो, इसी तरह से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूँ तो मैं 5 साल से कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझे ये बदलाव एक कहानी सुनकर हुई है। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बत्तख की। उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे वैक वैक कर हमेशा शिकायतें करता है, वहीं बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर को भी देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब भी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और ज़िंदगी से शिकायत करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से मैंने अपनी कैब को बदलना शुरू किया, एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी है सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव करने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरे कैब हमेशा बुक रहता है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाते हैं वे हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहते हैं। वे मेरा नंबर लेकर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करते हैं। कई बार मैं बुक रहता हूँ तो वे अपने दोस्तों को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी ये मेरा कार्ड ले लीजिए, कभी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। आकाश को आज तक इतना बढ़िया
ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफ़र उसके लिए ख़ास बन गया था। इस कहानी से सीख, ज़िंदगी में बत्तख की तरह शिकायत करना बंद कर दे, क्योंकि फिर ज़िंदगी बस शिकायत बनकर रह जाएगी। ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं रह जाएगा। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अपनी सोच ऊंचा रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा। तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया आपको फॉलो करना चाहे और आप जैसा बनना चाहे। यही तो है ज़िंदगी की उड़ान।